गुरु प्यारे साध संगत जी, यह साखी सतगुरु महाराज जी के समय की है। जब एक सत्संगी सेवा था जो कि सतगुरु से बहुत प्रेम करता था और सेवा के मामले में वह सबसे आगे रहते थे। उस समय में उतनी सेवा शायद ही किसी सत्संगी भाई ने की होगी। जब भी सेवा का हुक्म होता था वह सबसे आगे होते थे, लेकिन उनकी भजन बंदगी बहुत कम थी। और सतगुरु उन्हें अक्सर समझाया करते थे कि भाई तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन भजन बंदगी भी कर लिया कर। तो वह साधारण ही सतगुरु को कह देते थे कि सतगुरु भजन बंदगी तो मुझसे नहीं होती, अब आप ही अपनी कृपा करके मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। ऐसे ही समय बीतता गया और उनकी मृत्यु का समय एक दिन नज़दीक आने लगा। सतगुरु उन्हें समझाते थे कि तुम्हारा अंतिम समय नज़दीक है, तुम्हें भजन बंदगी करनी चाहिए और मालिक की याद में बैठना चाहिए। सतगुरु सब जाने जानते, उन्हें पहले ही पता लग चुका था कि उनका समय नज़दीक आने वाला है, इसलिए सतगुरु अक्सर उन्हें समझाने आ जाते थे। लेकिन उनका मन सिर्फ सेवा की ओर था। उनकी मृत्यु के दिन जब एक सेवादार सतगुरु के पास गए और उनके पास फरियाद की कि हे सतगुरु, आपका सच्चा सेवक बहुत ही कष्ट में है, तो सतगुरु ने कहा कि जाओ और उसे कहो कि भजन सिमरन करे। तो वह सेवक जल्दी से उनके पास पहुँचे और जैसे सतगुरु ने कहा वैसे ही उन्हें कहा कि सतगुरु ने कहा है कि आप भजन सिमरन करें। तो उन्होंने कहा कि आप वापस जाएं और सतगुरु को यहाँ लाएं, अब मुझसे यह कष्ट सहन नहीं हो पा रहा है। वह सेवक फिर से सतगुरु के पास गए। सतगुरु अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तब सेवक ने सतगुरु से कहा कि अब उनसे और नहीं रहा जाता, वह बहुत ज़्यादा कष्ट में है और केवल आपको ही पुकार रहे हैं। तो सतगुरु ने कहा कि अब मैं क्या करूं? मैं उन्हें काल के मुंह में जाने दूं? समय रहते जब मैंने कहा था कि भजन सिमरन भी कर लिया करो, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा पैरों से सिमटकर दोनों आंखों के बीच में आ जाती है और जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, भजन सिमरन नहीं किया होता, तो उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने जीते जी मर के देख लिया होता है, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी की होती है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा बहुत ही कम समय में सिमट कर ऊपर की ओर चली जाती है और उन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास किया होता है और वह आराम से शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हमें भजन सिमरन करना चाहिए ताकि अंत समय में हमें कष्ट ना हो। सतगुरु ने अगर जिम्मेदारी ली है तो सतगुरु ने पूरी भी करनी है। सतगुरु ने अपने शिष्य को सचखंड ले जाने का वादा किया हुआ है। जब सतगुरु उनके पास गए और उनके सर पर हाथ रखा तो उन्होंने ही उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। साध संगत जी, इसी तरह सतगुरु अपने बच्चों की संभाल करते हैं। चाहे उन्होंने भजन सिमरन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने गुरु घर की सेवा की हुई थी। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि जो प्रेम भाव से गुरु घर का पत्ता भी उठा लेता है, मैं उसको भी सचखंड अवश्य लेकर जाऊंगा। इसलिए हमें समय रहते गुरु घर की सेवा भजन सिमरन कर लेना चाहिए।